नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कितने प्रश्न करूँ इस खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने इस खंड काव्य में चित्रित पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद, उद्देश्य आदि का अध्ययन किया है। आज हम कितने प्रश्न करूँ खंड काव्य का उद्देश्य तथा उसमें चित्रित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सृजनकार या साहित्यकार जब अपनी रचना संसार या अपनी रचना की सृष्टि करता है, तब वह किसी न किसी उद्देश्य से करता है। प्रत्येक साहित्यिक कृति सोद्देश्य लिखी जाती है। पाठकों का मनोरंजन करना इस प्रमुख उद्देश्य के साथ साथ साहित्यिक अपने रचना द्वारा अपने व्यापक विचारों को लोक मंगल की भावना से जोड़कर मानवतावाद का मार्ग प्रशस्त करता है। खंड काव्य जीवन की विशालता में से किसी एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अंश पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, जिससे साहित्यिक जीवन के किसी महत्वपूर्ण अनुभव या घटना को केंद्र में रखकर किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, जिसे खंड काव्य के उद्देश्य में एक मुख्यता रहती है। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य सीता को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसमें सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर स्थिति में मर्यादाओं का पालन करना अपनी नैतिकता मानते हैं। राम के लिए मर्यादा का अर्थ है जीवन और समाज के बारे में निर्धारित उनके अपने नैतिक नियम। इन नैतिक नियमों का पालन वे आजीवन करते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन भर अनचाही बातों को स्वीकारना पड़ा, जिसका उन्होंने बिना शिकायत स्वागत किया है। लंका विजय के उपरांत नैतिक नियमों को दृष्टि में रखकर राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। वजह यह थी कि वे अपनी प्रजा, अपने राजमहल के संबंधियों के सामने सीता का निष्कलंक होना प्रमाणित करना चाहते थे। सीता की अग्नि परीक्षा राम की निजी शंका निवारण के लिए किया गया आयोजन नहीं था, परंतु सवाल यह उपस्थित होता है कि इस सार्वजनिक अग्नि परीक्षा के बाद भी राम की प्रजा के सामान्य व्यक्ति द्वारा सीता के चरित्र पर संदेह प्रकट किया जाने पर राम द्वारा सीता को कलंकिनी मानकर उनका त्याग करना कितना उचित है। राम की इस कृति पर सीता हमेशा सोचती रहती हैं। क्या किसी शासक को अपना और अपने परिवारजनों का निष्कलंक होना साबित करने के लिए सामान्य से सामान्य व्यक्ति की निम्न सोच को इतनी अहमियत देनी आवश्यक है? सीता की दृष्टि में यह एक शासक होने के नाते राम अपनी प्रजा का मत परिवर्तन भी कर सकते थे। जनमत को अनुकूल बनाना भी अच्छे शासक का लक्षण है। यदि राम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे या अपने निर्णय में पत्नी का मत लेना आवश्यक नहीं समझ रहे थे, तो फिर सीता की ओर से सवाल उपस्थित होना जरूरी है। सीता की ओर से यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि नैतिकता के दायरे में हमेशा स्त्री को ही क्यों रखा जाता है? क्या अग्नि परीक्षाएं पुरुषों को नहीं होनी चाहिए? कवियत्री द्वारा किया गया यह सवाल आधुनिक दौर की महिलाओं के दृष्टिकोण को उजागर करता है। आज की स्त्री पुरुषों को समान रूप से नैतिकता के दायरे में आबद्ध करना चाहती है। पुरुषों के साथ स्त्री के आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जरूरी मानती है। प्राचीन काल में स्त्री स्वयं को पुरुषों की दासी मानने में जीवन की सार्थकता मानती थी। आज के दौर में स्त्री पुरुषों की सहचारिणी, प्रेमिका, पत्नी, उनके बच्चों की माँ जरूर है, पर वह स्वयं को पति की गुलाम मानने से साफ इनकार करती है। स्त्री के इस दृष्टिकोण को उजागर करना प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख उद्देश्य है, जो अतिशय या प्रासंगिक है और आज के समय में यह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अतः प्रस्तुत खंड काव्य द्वारा तत्कालीन समय की पीड़ित स्त्री के जीवन संदर्भों को आज की स्त्री के जीवन से जोड़कर उसका मूल्यांकन करने में व्यस्त बने पाठक पौराणिक देश काल वातावरण से एकरूप बने दिखाई देते हैं और इस उद्देश्य को
जो कवियत्री ने हमारे सामने रखा है उसको वे आत्मसात करके निश्चित ही वह प्रासंगिकता को देखकर इसको अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। यही हमें आशादायी संकेत मिलते हैं। सीता के चरित्र गठन द्वारा कवित्री यह सिद्ध करना चाहती है कि यदि स्त्री बार बार मनुवादी पुरुष प्रधान संस्कृति की शिकार बन रही है तो उसने स्वयं अपने सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर बनाना आवश्यक है। स्त्री के आत्मसम्मान और सत्व की रक्षा का सवाल उठाकर स्त्री की सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति की मांग करना प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। सदाचार और उन्नत मानवीय जीवन के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ करता हुआ प्रस्तुत खंड काव्य उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत सफल एवं रोचनीय या बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रचना बन पड़ी है। धन्यवाद।